बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़िशान अली, आप देख रहे हैं ग्लोबल फूड सीक्रेट्स। नाज़रीन, आज बारिश हो रही थी तो कज़न जमा हुए थे तो इन्होंने कहा कि पकोड़े बनाए जाएं। तो आज हम पकोड़े तैयार करेंगे। वो कौन से? गोभी वाले पकोड़े, जो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनते हैं और क्रिस्पी भी होते हैं। आप भी इसको ट्राई कीजिएगा। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। नाज़रीन, जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो ये हैं। नाज़रीन, मैंने 4 किलो गोभी ली थी, सफाई करके ये निकली है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है, इस तरह के इसके पीसेस कर लेने, ना ज़्यादा छोटे हों और ना ही ज़्यादा बड़े हों। तो इस तरह के कर लेंगे, ठीक है। बेसन, ये हम हस्बे ज़रूरत लेंगे। ये 2 जगह पे इस्तेमाल होगा, साथ साथ आपको बताते रहेंगे। 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक, हाफ़ टी स्पून अजवाइन, 1 टेबल स्पून नमक। ये हम हर टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करिएगा। ये भी 2 जगह पे इस्तेमाल होगा। 1 टीस्पून हल्दी, 15 से 20 अदद सब्ज़ मिर्चें, लहसुन 20 से 25 अदद जवे। मैंने देसी इस्तेमाल किया, अगर आप फार्मी करें तो 1 प्याज ले लीजिएगा और 2 से 3 इंच अदरक का पीस ले लीजिएगा। तो नाज़रीन, सब्ज़ मिर्चें, लहसुन और अदरक की इसकी हम चटनी तैयार कर लेंगे और वो आगे जो प्रोसेस होगा उसमें बताएंगे इसको क्या करना। और नाज़रीन, मैं ये भी बताना चाहूँगा, मैंने तो तकरीबन 4 किलो गोभी ली। आपकी जितनी गोभी हो आप उसी हिसाब से ये मसाला जात लीजिएगा। तो चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो नाज़रीन, हमने पतीले में पानी गर्म कर लिया है। तो जब इसके अंदर जोश आना शुरू हो जाए तो तब हमने गोभी डालनी है। तो इसको हाफ डन करना है। उससे पहले हम नमक डालेंगे। तो नाज़रीन, इसको हमने ढाँप के रख दिया। जब इसको जोश आएगा तो तब हम गोभी डालेंगे। नाज़रीन, चेक करते हैं पानी को जोश आया कि नहीं। माशाल्लाह, नाज़रीन, पानी को जोश आ गया। तो नाज़रीन, अब हम गोभी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और नाज़रीन, अब इसको हम 2 से 3-4 मिनट के लिए ढाँप के रख देंगे। और नाज़रीन, तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए। अब चेक करते हैं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो अब इसको निकालते हैं। इसका पानी जो है वो ड्रेन करते हैं। और लीजिए नाज़रीन, इसको हमने निकाल लिया। तो अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अभी थोड़ा सा इसको खुश्क होने के लिए रख देंगे, पानी इसका जो है वो खुश्क हो जाए। और लीजिए नाज़रीन, चटनी भी हमने तैयार कर ली है और इनको बॉयल भी कर लिया, हाफ डन कर लिया। तो अब इसकी थोड़ी सी तैयारी कर लें, तो उसके बाद अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। इसको तैयार करके कोई 10-15 मिनट रखेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले गोभी को इसमें शामिल करेंगे। नाज़रीन, हल्के हाथ से करिएगा क्योंकि ये टूटे नहीं। इस तरह इसमें डालेंगे और इस तरह इसको हल करेंगे थोड़ा सा। इस तरह करने से नाज़रीन ये होगा कि इसके अंदर मिर्चें वगैरह जो है, लहसुन जो है वो रच बस जाएगा और टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो इसी तरह इसको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा बेसन भी डालेंगे इसके ऊपर। और उसके बाद इसको रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए कि इसके अंदर मिर्चें वगैरह और लहसुन का जो जायका है वो रच बस जाए। तो नाज़रीन, अब इसको मिक्स कर लिया। अब थोड़ा सा बेसन डालेंगे इस पर, ऐसे थोड़ा डाल के इसको हल करेंगे और उसके बाद फिर थोड़ा सा डालेंगे और हल करेंगे। इसी तरीके से 2 से 3 मरतबा हल्का सा बेसन लगाएंगे इसको। तो लीजिए नाज़रीन, ये भी तकरीबन तैयार हो गया। अब इसको हम रेस्ट के लिए रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। उतनी देर में ऑयल गर्म कर लेते हैं और बैटर तैयार करते हैं। तो लीजिए, अब नाज़रीन, हम बैटर तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले बेसन शामिल करेंगे। नाज़रीन, ये हस्बे ज़रूरत आप ले लीजिएगा। हल्दी डालेंगे, अजवाइन, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करिएगा, चिली फ्लेक्स। अब इनको मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। तो इसका बैटर तैयार कर लेंगे। मैं वो बताता हूँ कौन सी थिकनेस पे रखना है इसको। पानी शामिल करेंगे, अपनी ज़रूरत के मुताबिक बैटर तैयार करिएगा आप। और इस चीज़ का भी ख्याल रखना है लम्स नहीं बने। तो लीजिए नाज़रीन, बैटर हमारा रेडी हो गया है। तो चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। लीजिए नाज़रीन, हमने ऑयल भी गर्म कर लिया है। तो अब तैयारी शुरू करते हैं। बैटर के अंदर हमने गोभी को डाल लिया है। इस तरह थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे। तो इस तरह इसको डिप कर करके तो एक एक को उठा के डालेंगे उसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह नाज़रीन एक एक करके ड्रॉप करते जाएंगे।
नाज़रीन इस तरह इसको हल्के हाथ से स्टर करते रहेंगे। माशाल्लाह नाज़रीन बड़े ज़बरदस्त तैयार हो रहे हैं। ये तकरीबन अब रेडी हो गए हैं। तो अब इसको थोड़ा सा और क्रिस्पी करने के लिए थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। और नाज़रीन माशाल्लाह हमारे ये रेडी हो गए हैं। अब इनको निकालते हैं। बिस्मिल्लाह। तो ये देखें नाज़रीन माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त तैयार हो रहे हैं। तो इसी तरीके से हम सारे तैयार कर लेंगे। तो इस तरह भी क्रिस्पी है। अगर ज़्यादा क्रिस्पी करने हो तो वो अगले बैच में आपको बताते हैं वो कैसे करना है। तो नाज़रीन अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ये साथ साथ हो रहे हैं फ्राई। तो अब इनको ज़रा हाफ डन करके निकाल लेंगे। तो आपको ज़्यादा क्रिस्पी करने का तरीका भी बताता हूँ। तो नाज़रीन अब इन सब को निकाल लेते हैं। को थोड़ा सा प्रेस भी करेंगे। तो उसके बाद फिर इनको फ्राई करेंगे। तो माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त क्रिस्पी तैयार होंगे। तो ये अब थोड़े से ठंडे हो जाएं तो इनको प्रेस करना भी बताता हूँ मैं आपको, फिर फ्राई करेंगे इनको। तो नाज़रीन ये देखें, मैं तो अभी सिर्फ आपको दिखाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ हाथ पे। इसको हल्के हाथ से ऐसे प्रेस करना है। ऐसे हल्के हाथ से प्रेस करेंगे और इसी तरीके से प्रेस कर लेंगे सबको। फिर दोबारा ऑयल में डाल देंगे फ्राई होने के लिए। तो मैं इन सबको प्रेस कर लूँ, फिर मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। नाज़रीन मैंने सबको प्रेस कर लिया। तो इनको दोबारा फ्राई करने के लिए डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इनके अंदर जो नमी होगी वो भी अब ख़त्म हो जाएगी और ये ज़्यादा क्रिस्पी बन जाएंगे। नाज़रीन ये देखें मैं स्टर कर रहा हूँ तो मुझे महसूस हो रहा है इनकी आवाज़ आना शुरू हो गई है खड़कने की। तो ये माशाल्लाह क्रिस्पी हो रहे हैं। तो थोड़ा सा और करके फिर इनको निकालते हैं। तो इसी तरीके से फिर हम सारे तैयार कर लेंगे। तो नाज़रीन ये देखें ये ज़बरदस्त क्रिस्पी तैयार हो गए हैं। तो इसी तरीके से हम सारे तैयार कर लेंगे। लीजिए नाज़रीन माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। आप भी इनको तैयार कीजिएगा और बड़ों को और बच्चों को खिलाइएगा। तो मैं अब अपने कज़न्स को सर्व करता हूँ। तो नाज़रीन माशाल्लाह हमारे गोभी वाले पकोड़े बड़े ही मज़ेदार और टेस्टी तैयार हुए हैं। तो अभी कज़न्स को चेक करवाएंगे कि और रिव्यू लेंगे ये इनको कैसे लगे। तो मून भाई आप भी चेक करें और नवीद भाई आप भी चेक करें, शबीर भाई आप भी चेक करें। तो बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो आप चेक करो। ठीक है, आपको माशाल्लाह आवाज़ आ रही होगी। क्रिस्पी बड़े ज़बरदस्त हुए हैं। तो अब हम मून भाई से पूछते हैं इनको कैसे लगे। तो मून भाई आपको कैसे लगे? भाई ये बहुत अच्छे बनाए आपने। ये बनाने का तरीका आप हमें भी बताया ना कैसे बनाए। आज मौसम भी बहुत मज़ेदार था, ठंडा था और दिल कर रहा था हमें कोई स्पाइसी चीज़ और मज़ेदार से आप तैयार करें। तो आपने ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ तैयार की है, मज़ा आ रहा है खाने। जज़ाकल्लाह। तो शबीर भाई से पूछते हैं। माशाल्लाह ये बहुत अच्छे बने हैं और बहुत ही अच्छे हैं। आप भी ट्राई करें और इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा आपको। और नवीद भाई आप? बहुत मज़ेदार बने हैं यार, दिल करता सारे मैं ही खा दूँ। ज़बरदस्त बने हैं, वेरी गुड रेसिपी है। अभी ट्राई कीजिएगा और निशान भाई को लाइक कीजिएगा। कमाल के हैं यार। और सच में नाज़रीन ये बड़े ही मज़ेदार बने हैं। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। आप वाकई कहेंगे कि कोई रेसिपी बताई है। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।